राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? तो जी जो भी मेरे लोग डेली व्लॉग्स देखते हैं उनके लिए तो ढेर सारा धन्यवाद, और जो नहीं देखते हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और मैं अपने आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी डेली रूटीन, जो भी मैं डेली का अपना घर का काम काज करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ, और फटाफट करने के सारे तरीके। तो चलिए आगे शुरू करते हैं व्लॉग को। सुबह सुबह का टाइम था, वही मैं फ्रेशन अप होकर माता रानी की जोत जगाई, और दूसरे नवरात्रे की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर बच्चों को थोड़ा सा लगता है ना कि वो, मैं इनको आधा घंटा पहले ही उठाना शुरू कर देती हूँ, मतलब आधा घंटा नहीं, तो शुरू कर देती हूँ पहले ही उठाना, क्योंकि बच्चों को ना रहता ही है कि नींद आ रही है नींद आ रही है। क्योंकि मुझे भी ऐसे ही हो जाता है। मैं अलार्म 6 बजे का लगाती हूँ, उठते उठते 6:30 हो जाते हैं, बाहर आते आते 6:45 हो जाते हैं। तो मेरा भी यही रहता है, मैं ज़्यादा जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, मेरा यही टाइम है। और ये देखो गिरते गिरते बच गई मैं। तो सबसे पहले मैंने आटा निकाल लिया था, और रात की दाल बची हुई थी, और हमारे व्रत चल रहे हैं तो मैंने कहा बच्चे दाल तो दोबारा खाएंगे नहीं, तो डिसाइड करा कि दाल के पराठे ही बना देते। और बिल्कुल थोड़ी सी ही दाल थी, इसमें 4-5 पराठे बनेंगे, मेरा भी काम हो जाएगा और बच्चों का भी काम हो जाएगा। तो सुबह सुबह यही प्लान कर लिया था। सुबह उठते ही मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि रात को भी कुछ प्लान करके नहीं रखा था। तो मतलब बेस्ट रहता है यार दाल के पराठे और मेरे बच्चों को ना पसंद भी बहुत है दाल के पराठे। तो चलिए यहाँ पे मैं फिर से अंदर आ गई थी, क्योंकि पीहू उठ के चली गई थी। फिर उसको ना मुझे ड्रेस देनी थी, क्योंकि कल रात को मैंने कपड़े धोए थे, तो फिर मैं प्रेस नहीं कर पाई थी रात को। वैसे मैं ज़्यादातर है ना रात को ही प्रेस करके रखती हूँ। इसके बाद अभी थोड़ी देर में रियांश को उठाएंगे, और यहाँ पे मैं रियांश से बातें कर रही हूँ। प्यार से उठाते पड़ता है बच्चों को, थोड़ा सा लालच भी देना पड़ता है, प्लीज़ उठ जाओ उठ जाओ। बस इसको उठाकर इसको नहला भी दिया था रियांश को मैंने। फिर बना दिए थे मैंने यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे दाल के। इसको आप हरी चटनी के साथ खाएं, दही के साथ खाएं, ओ माय गॉड बहुत टेस्टी लगते हैं। फिर बच्चों को लंच बॉक्स दे के उनको विदा कर दिया था। और ना नवरात्रों की सफाई में ना मेरा फ्रिज रह गया था, तो मुझे संतुष्टि नहीं हो रही थी। मतलब मेरे को ना पेट में दर्द हो जाता है ऐसी बातों से कि ओ मेरा ये वाला काम रह गया। तो मेरे माइंड में भी यही चल रहा था, रात को भी यही चल रहा था। और पहले नवरात्रे को तो ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, बैठने तक का टाइम नहीं मिला था, इतना काम था मेरे पास। फिर डिसाइड किया कि आज दूसरा नवरात्रा है, कोई नहीं नवरात्रों में ही सही, लेकिन कर तो लिया ना मैंने। तो बस आज फटाफट कर दिया था फ्रिज साफ़, डीप क्लीनिंग वाला। वैसे देखो मेरा ना साफ़ ही रहता है, और मैंने प्याज लहसुन भी हटा दिया था फ्रिज में से भी, पहले ही हटा दिया था। बट मेरे वही है ना दिमाग में रहता ही है कि नहीं साफ़ हुआ है तो साफ़ करना ही करना है। तो ये मेरा काम हो गया, तो मेरे मन को भी शांति मिल गई, और बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था। इसके बाद लग गई थी साफ़ सफाई में। यहाँ पर जहाँ पे मंदिर का आसन और पटरा रखा हुआ था ना, यहाँ पे मैं साफ़ सफाई कर दी थी। और जो कल के फूल थे उनको पॉलीथीन में रख कर दिया था, और जो हवन की राख थी उसको भी मैंने पॉलीथीन में रैप कर दिया था। फिर मैंने इसके आसपास से साफ़ सफाई करी, पहले कपड़े से करा था फिर झाड़ू से। फिर मैं आ गई थी फटाफट नहाकर, क्योंकि पूजा में काफ़ी देर ना हो जाए इसीलिए। फिर फटाफट नहाकर आई, और आज नवरात्रे का दूसरा दिन है, और आज पहनेंगे हम ग्रीन कलर के कपड़े, यानी कि हरा रंग शुभ माना जाता है। और माता रानी का जो दूसरा नवरात्रा है उस दिन हरे रंग के कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का सूट निकाल लिया था। कल मैं लेके आई थी आईब्रो पेंसिल, तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। मैंने कहा आज लगा के देखती हूँ कैसी है। रोज़ तो नहीं लगाती हूँ, लेकिन जब भी कोई प्रोडक्ट लेकर आती हूँ ना तो उसको यूज़ ज़रूर करके देखती हूँ। बिंदी लिपस्टिक लगा ली थी, तैयार मैं हो गई थी। और कभी कभी ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता चश्मा लगाने का, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे दिखता कम है तो इसीलिए मेरे को चश्मा लगाना तो बहुत ज़रूरी है। फिर मैं बाहर आ गई थी पूजा करने के लिए, और मेरी एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था, मैं ना अभी बोलने ही वाली थी। और उनका कमेंट आया था कि मैं हमेशा पीहू के पापा क्यों बोलती हूँ। तो ऐसा होता है, जो पहला बच्चा होता है ना, यानी कि बड़ा बच्चा पहला बच्चा, तो उसी के पापा के नाम से आदत पड़ जाती है कि पीहू के पापा पीहू के पापा। वैसे तो मैं उनका कभी कभी नाम भी ले लेती हूँ पीहू के पापा का। ये देखो घूम रहे हैं मेरे इधर उधर, तो ले लेती हूँ। बट ऐसा होता है, आप छोटे बच्चे के नाम से नहीं बुलाओगे कि रियांश के पापा, आप जो बड़ा बच्चा होता है ना उसी के नाम से बुलाते हैं पीहू के पापा। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उन्होंने कमेंट करा और अपनी मुझे बात बताई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। और उनका कमेंट ना मैंने यहाँ पे लगा भी दिया है, तो आप लोग ज़रूर देख लेना। और उन्होंने देख लिया होगा तो प्लीज़
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे देखो मेरी पूजा की ना सारी तैयारियाँ हो गई है, और बातों ही बातों में बस यहाँ पे सबसे पहले तो हम अग्यारी करते हैं। गाय के गोबर के जो उपले होते हैं ना, उनसे अग्यारी करते हैं। उसके बाद पूजा कर ली थी, और अग्यारी में ही हम लोग भोग लगाते हैं, जो भी भोग वगैरह खाते हैं। तो आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। और मेरे प्यारे लड्डू गोपाल जी के भी कितने प्यारे लग रहे हैं, सज रहे हैं बिल्कुल। और बस यहाँ पे फिर मैंने ना भोग की तैयारी कर ली थी, और भोग में नाश्ते में हमने रखा था चुलाई के लड्डू, चिप्स और दूध और रखा था, बस यही था। उसके बाद बच्चों के लिए ना खाने बनाने की तैयारी कर दी थी। आज बच्चों के लिए मैंने कढ़ी चावल बनाए हैं, और रियांश के लिए आलू बीन्स की सब्जी बनाई है। फिर ना मैं अपना व्रत का सुबह का नाश्ता करके इसी कामों में लग गई थी। तो जी यहाँ पर बनकर तैयार है मेरा खाना, और देख ही लिया होगा आपने। चलिए अब मैं थोड़ी देर ना वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, फिर आपसे जब बच्चे आ जाएंगे ना, जब मिलते हैं। आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। क्या लेके आई है पीयू? ओ भाई गॉड, कितनी थक गई है पीयू। रियांश, अच्छा हाँ, ओ चॉकलेट पहले लाए दिख रही है। अच्छा तेरी तो शर्ट है, और रियांश का क्या है? 2 सॉक्स भी लायो ना, ठीक है। दोनों में से कौन सी? रियांश की शर्ट थोड़े दिनों में लूंगी, ठीक है बेटा। रियांश की ये है, मेरी ये है, ठीक है। रियांश कैसा रहा आपका स्कूल? मैं बताओ कैसे उदास क्यों है ये, पहले बताओ उदास क्यों है? मेरे को क्या, और तू इतनी खुश क्यों है? रियांश मेरे पास आ। क्या? दोबारा बोलो। दही तो दे दो। मैं पूछ तो रही थी दही के लिए, दे रही हूँ। तू रख इसको, सुन गिर ना जाए खाना। कहाँ रखेगा? टेबल पे रख ले। पीयू के पापा मेरे लिए साबुदाना ले आए हैं, टेबल पे रख ले। कोई नहीं बेटा, ये रख के खा ले, गंदा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं दही लाती हूँ। ये लो सरकार आपके लिए दही, ये लो सरकार आपके लिए दही। मेरा प्यारा बच्चा दही भी खाता है, क्योंकि ये बच्चा दूध नहीं पीता है ना, इसीलिए इसको दही देनी पड़ती है। ये कुछ तो खाए। पीहू, यहाँ पे प्रिंसेस का खाना भी रेडी है। प्रिंसेस क्या खा रही है? पीहू को कढ़ी चावल बहुत पसंद है, CSK वाला खाना। रियांश आप आलू बीन्स कढ़ी चावल खा लो अभी जी। बस यहाँ पर जितने कढ़ी चावल बचे थे ना, मैंने नीचे देने के लिए डिसाइड करा, क्योंकि फिर कोई खाएगा नहीं, और मेरे भी व्रत है, पीहू के पापा के भी व्रत हैं, तो इसीलिए। उसके बाद मैंने साबुदाना भी भिगो दिया था, और ये देखिए मैंने नहीं, पीहू के पापा और मैंने बनाए हैं लड्डू। और ये लड्डू ना हमने खोए, ड्राई फ्रूट और नारियल और देसी घी मिलाकर बनाए हैं। इसके बाद है ना भाई, मैं तो लेट गई थी दोपहर को ये सब काम करके, क्योंकि रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। आधा घंटा तो मैं ज़रूर लेटती हूँ। इसके बाद ना कल रात को ये वाले कपड़े धोए थे, तो मैंने कहा इनको हटा देती हूँ। और अभी भी मैंने कुछ मेरा ना रहता ही है यार, कपड़े मेरे चलते रहते हैं। एक्चुअली क्या था ना, पीहू ने ना ये वाला जो बैग है, नया बैग अभी दिया था, तो इसमें कह रही थी टिफ़िन लीक हो गया था। मुझे लगता है अब हमें टिफ़िन ख़रीदने ही पड़ेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि टिफ़िन लीक हो गया था। और रसोई के कुछ कपड़े थे, रसोई के टावल हो गए थे, हैंड टावल हो गए थे, तो ये सब कपड़े थे, और ये सब सुखा दिए थे। इसके बाद ये कपड़े मैं अंदर रख दूँगी, जब मुझे टाइम मिलेगा ना, जब मैं इनको फ़ोल्ड कर सबकी अलमीरा में लगा दूँगी। अभी रख देंगे यहाँ पे ना, तो सही रहता है। यहाँ पे फिर मैंने बनाई थी चाय सभी को, शाम की सूप और बारात तो नहीं हो सकती, तो राधे राधे ही बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखो यार, वीडियो के चक्कर में देखो मेरा हाथ जल गया। वीडियो के चक्कर में मैं चाय आपको दिखा रही थी और मेरा हाथ जल गया। फिर मैंने थोड़ी समझदारी दिखाई और कटोरी में रखा चाय को। इसके बाद भाई शाम को हम व्रत का खाना बनाने से पहले मैं बच्चों का खाना बना के रख दूँगी, क्योंकि फिर मैं ना अन्न में हाथ नहीं लगाती हूँ। मैंने दाल और रोटी बच्चों की बना के रखती थी। अरहर की दाल बनाई थी मैंने, नमक हल्दी डालकर उसको रख दिया था। और बच्चों ने बोला कि नहीं मम्मी, दाल तो पता नहीं कब बनेगी, तो हमें भूख लग रही है। तो ब्रेड रखी हुई थी और आलू बीन्स की सब्ज़ी मेरी थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने डिसाइड करा सब्ज़ी भी ख़त्म हो जाएगी और मुझे कुछ बनाना भी नहीं पड़ेगा बच्चों के लिए, एकदम झटपट। शाम को तो देखो भूख लगती ही लगती है बच्चों को। तो बस आज आलू बीन्स के सैंडविच बना देते, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहे थे देखने में, खाने में नहीं, यम्मी लग रहे थे देखने में। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म सैंडविच सेक लिए थे मैंने
कटर से कट कर दिया था बिल्कुल ब्रेड पकोड़े वाली शेप में। अच्छे लगते हैं ना बच्चों को, शेप में अच्छी लगती हैं चीज़ें। उसके बाद ना केचप मैंने स्माइली वाली शेप में दी थी। बच्चों को ऐसे करके देते हैं ना तो बच्चे खूब मज़े से खाते हैं। उसके बाद पीहू रियांश के नानू आए थे, वो ये कितनी सारी चीज़ें दे के गए, क्योंकि पीहू रियांश की जो नानी है ना उनकी फ्रेंड आई थी और उन्होंने स्पेशल पीहू रियांश के लिए ये सब चीज़ें भिजवाई थी, कोल्ड ड्रिंक पैकेट और मैक पफ। पीहू कप केक देख के खुश हो जा। तेरे को भी चाहिए था, मुझे लगा नहीं चाहिए। ले ना, ले ले ले, दे दूँ अभी। मेरे प्यारे बच्चों को नज़र न लगे और वो कभी भी ना लड़े। तो पीहू की जो नानी है ना उनकी फ्रेंड आई थी मेरी देबू मौसी, मैंने उनको ना वीडियो में भी लिया था, तो वो स्पेशल दोनों बच्चों के लिए ही लेकर आई थी। तो थैंक यू मासी, अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हो तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो साबूदाना था ना वो बिल्कुल भीग कर बढ़िया फूल गया था अच्छे से, तो उसको मैंने छन्नी में छान के रख दिया था। यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए अरहड़ की दाल छोंक दी थी सिर्फ टमाटर, अदरक और हरी मिर्च में। प्याज तो हमें डालना ही नहीं है। आटा गूंदने चली तो आटा भी ख़त्म हो गया था। उस दिन मैंने दिखाया था ना, भरा इसलिए नहीं था कि मैं सोच रही थी जब ख़त्म हो जाएगा ना, तो अभी कल वाली वीडियो में दिखाया था मेरे ख्याल से, जब ख़त्म हो जाएगा ना उसके बाद मैं आटे का ड्रम धोकर भरूंगी। तो बस आटे का ड्रम धोने के लिए रख दिया है, इसको धो देंगे जब टाइम निकाल कर। फिर ना मेरे को अजीब सा होने लगा, मतलब हैवी लगते हैं ना ऐसे कपड़े, हम लोग नहीं पहन पाते हैं घर में, तो मैंने किए फटाफट कपड़े चेंज, क्योंकि अब मैं इतनी देर तक नहीं काम कर सकती थी इन कपड़ों में। फिर बड़ी वाली भाभी की बेटी आ गई थी शगुन, पूरी और सीताफल की सब्ज़ी देने। ओ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं भाभी सीताफल। अभी मुझे आया नहीं है बनाना, मैं बोला है पीयू के पापा से आप लेकर आओ एक दिन, मुझे भी आ जाएगा धीरे धीरे बनाना। मैंने बोल रहा था कि लेकर आना आप सीताफल एक दिन बीच में, तो मैं ज़रूर बना के देखूँगी, क्या पता मेरा भी अच्छा बनने लगे। उसके बाद मैंने आज डिसाइड करा है कि आज पकौड़ियाँ बनाएंगे कुट्टू के आटे की। तो मैंने कुट्टू का आटा लिया है, कुट्टू सिंगाड़े और चावल का आटा। उसमें मैंने नमक, हरी मिर्च, हरा धनिया, काली मिर्च ये सब मिलाकर, और आलूओं को मैंने कर लिया था आलू चिप्स वाले कद्दूकस होता है ना, उसमें आलू चिप्स का होता है, उसमें कर लिए थे। उसमें बिल्कुल पतले पतले आलू कट रहे थे एक साइज़ के। और फिर यहाँ पे मैंने साबूदाना बनाने की तैयारी कर दी थी। साबूदाना भी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया था मैंने। देसी घी में ज़ीरा डाला, उसके बाद अदरक, हरी मिर्च और टमाटर डालकर मैंने साबूदाना डाल दिया था। दैट्स इट। और मैं मूंगफली वगैरह थी ही नहीं, और मैं ही खाती हूँ बस घर में साबूदाना ना, तो मुझे टेस्टी लगती है साबूदाने की खिचड़ी। थोड़ी सी पकौड़ी भी ले लूँगी और थोड़ी सी साबूदाने की खिचड़ी। तो बस यहाँ पे तैयार है, इसको मैं ढक के रख दूँगी। फिर हम रायता बनाएंगे। रायते में मैंने सबसे पहले जीरे को डाल दिया है, थोड़ा सा घी डालकर हल्का सा। उसके बाद मैंने खीरा डाला था, नमक, काली मिर्च और हरा धनिया भी मैंने डाला था। और सेंधे नमक का ना पता नहीं चलता मेरे को बिल्कुल भी, लेकिन थोड़ा बहुत कम होता है तो हम लोग बाद में डाल लेते हैं। आप लोगों ने आज क्या बनाया व्रत के खाने में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं ये भी ज़रूर बताना। चलिए गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए व्रत का खाना। भाई अब की बार मुझे वो मत करना कि हमें नहीं बुलाया, जब जिसका भी मन करे ना आके मेरे घर आके खा सकते हो व्रत का खाना। तो चलिए लगा लेते हैं इंटरेस्टिंग थी थाली। तो यहाँ पे साबूदाने की खिचड़ी बना ली है और गर्मा गर्म आलू के चिप्स, ओ हो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी थी पकौड़ियाँ। फिर था खीरे का रायता, और जो सीताफल की सब्ज़ी और पूरी थी ये भाभी ने ही भिजवाई थी। और यहाँ पे थे मीठा, कैसे भूल सकते हैं, तो मीठे में थे नारियल के लड्डू, नारियल और ड्राई फ्रूट और खोए के लड्डू ऐसे कुछ थे। तो इसमें ना मैंने सिर्फ थाली में दिखाने के लिए लगाई थी, बाकी फिर मैंने भोग लगाने के लिए दूसरी प्लेट में मैंने सिर्फ पकौड़ियाँ, रायता और साबूदाने की खिचड़ी का भोग लगाया था। ये था मेरा आज का व्लॉग दूसरे नवरात्रे का। आपको मेरा दूसरे नवरात्रे का व्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताना। कल मिलते हैं तीसरे नवरात्रे के व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे राधे।